70वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 70वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और मैथ्यू ब्रीड्स के ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में मैदान में मौजूद मिचेल मार्श और मैथ्यू ब्रीड्स के ने गेंदबाजी करने आए नुवान तुषारा के खिलाफ अपना हाथ खोला और दो बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो लखनऊ के दोनों ही बल्लेबाज शानदार चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर कप्तान जितेश शर्मा ने दूसरा ही ओवर दिया स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या को। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ और ओपनिंग बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीड्स के ने तीसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दोस्तों, अब पहले दो ओवर में तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों ही बुरी तरह लखनऊ के बल्लेबाजों का मार खा चुके थे। लग रहा था जितेश शर्मा अब किसी नए खिलाड़ी को गेंद थमाएंगे, परंतु दोस्तों, तीसरा ओवर एक बार फिर लेकर आए। पहले ओवर में दो चौके खाने वाले नुवान तुषारा, और इस बार भी उनके ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर मैथ्यू ब्रीड्स ने पीछे की ओर उन्हें एक जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन मानो जैसे तुषारा को मैथ्यू ब्रीड्स का यह अंदाज पसंद नहीं आया। जी हां, क्योंकि अगली ही गेंद पर तूफानी गेंदबाज नुवान तुषारा ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मैथ्यू ब्रीड्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए तीसरे ही ओवर में लखनऊ को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मैथ्यू ब्रीड्स के 12 गेंद में 14 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही आते ही मैथ्यू ब्रीड्स ने बड़े शॉट जड़े, लेकिन वह बेंगलुरु के खिलाफ आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जल्दी ही टीम का साथ छोड़ गए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद 3 नंबर पर मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत, जिनसे आज प्रशंसक इस आखिरी मुकाबले में एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां आते ही विस्फोटक बल्लेबाज पंत के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में तेज गेंदबाज को विकेट मिलने के बाद मैच का चौथा ओवर लेकर आए बेंगलुरु के बेहतरीन गेंदबाज यश दयाल। लेकिन दोस्तों, आते ही लखनऊ के कप्तान पंत ने उनका तबीयत से समाचार लिया, जहां पर पंत ने दूसरी गेंद पर छक्का, तो इसके बाद बची हुई 4 गेंद पर 2 तेज तर्रार चौके जड़ डाले और अपने स्पेल का पहला ओवर डालने आए। यश दयाल की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें, यश दयाल ने इस ओवर में 18 रन लुटाए। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद काफी तेज रफ्तार लखनऊ के बल्लेबाजों से पावर प्ले में अब देखने को मिल रही थी, जिसे देख विराट कोहली भी चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में रनों पर रोक लगाने की इरादे से गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस ओवर में मात्र 3 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, यह ओवर तो लखनऊ के लिए काफी शांत रहा, लेकिन अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस आखिरी ओवर में 15 से 20 रन बटोरने की, परंतु दोस्तों, पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाजों से कोई भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए नुवान तुषारा ने पहले 4 गेंद पर मात्र 1 ही रन दिया। भले ही 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श ने पीछे की ओर एक चौका जड़ा, परंतु इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाज 6 गेंद होने तक मात्र 5 ही रन बटोर पाए और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर महज 55 रन ही लगाने में सफल हो पाए। दोस्तों, भले ही जैसी चाहिए वैसी शुरुआत लखनऊ के बल्लेबाज आज टीम को पावर प्ले में नहीं दिला सके थी, लेकिन बेंगलुरु जैसे बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद कप्तान ऋषभ पंत और ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्श को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बड़े शॉट जड़ना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए थे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने पहले 4 गेंद पर तो लखनऊ के बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाए रखा और मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों,
पंत कहां थमने वाले थे, क्योंकि पंत ने बची हुई 5वीं और 6ठी गेंद पर अपना असली रंग दिखाया, जहां पर उन्होंने 5वीं गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर एक जोरदार चौका लगाते हुए इस ओवर को लखनऊ के हित में कर डाला। दोस्तों, पिछले ओवर में भुवनेश्वर कुमार काफी बुरी तरह मार खाते हुए लौटे थे। ऐसे में इस ओवर में कप्तान जितेश शर्मा ने चालाकी करने की कोशिश की और तेज गेंदबाजों को हटाकर गेंदबाजी की। कमान मैच के 8वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज सुयश शर्मा के हाथों में दी और दोस्तों, जितेश शर्मा का इस ओवर में सुयश शर्मा को लगाने का फैसला काफी सही साबित रहा, क्योंकि इस ओवर में सुयश शर्मा ने अपने घूमती हुई गेंद में ऋषभ पंत और मिशेल मार्श को फंसाए रखा और इस ओवर में इक्का दुक्का ही रन दिए। दोस्तों, ऋषभ पंत का खेल अभी तक देखा जाए तो काफी शानदार रहा था, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े ओपनिंग बल्लेबाज मिचेल मार्च का बल्ला जब से आए तब से खामोश था। 8 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनसे एक भी बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला था। प्रशंसक उम्मीद में थे मिचेल मार्श कब बड़ा शॉट जड़ेंगे और दोस्तों, मिचेल मार्श इन उम्मीदों को पूरा करते हुए नजर आए। मैच के 9वें ओवर में जहां पर उन्होंने अपना स्पेल का पहला ओवर लेकर आए, शेफर्ड के खिलाफ तीसरी गेंद पर 80 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बची हुई 3 गेंद पर शेफर्ड ने शानदार वापसी की और मात्र 1 ही रन दिया। दोस्तों, किसी ओवर में बड़े शॉट तो किसी ओवर में इक्का दुक्का रन, अभी तक ऐसा ही खेल पावर प्ले के बाद